हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 6 का लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम विद इन 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लें। तो अगले 20 मिनट्स के लिए पेन और पेपर को लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि हम इसको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। वो सारे टॉपिक जो इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हो चुके हैं। आप लोगों के एग्जाम काफी अच्छे गए होंगे। तो मार्क्स भी कुछ बच्चों के काफी अच्छे हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके खुद से बताया कि सर काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी हेल्पफुल वीडियोस रहे हैं। तो इस वीडियोस में भी हम वही कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारा अगला टारगेट होगा जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनके लिए। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट, लूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शैडो। शैडो से फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद मिरर और रिफ्लेक्शन। तो यही पॉइंट्स हैं जो आपके क्लास चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और ये सारी यही तरीके से आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है। तो हम कह सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट्स मीन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो क्या करता है, लाइट इज द एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी, जिसकी वजह से ही हम चीजों को देख सकते हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, लाइट की वजह से देख सकते हैं। देखो समझिएगा, आपने देखा होगा अगर कोई भी पर्सन वो डार्क रात में अंधेरे साइड में खड़ा हो जाए, डार्क में खड़ा हो जाए, तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। हम पर्सन को तभी देख सकते हैं जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन होगा, तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इमिट्स फ्रॉम द सोर्स सच एज सन एंड बल्ब एंड टॉर्च। देखो, इमिट का मतलब होता है निकलना। लाइट किससे निकलती है, सोर्स से। लाइट सोर्स से निकलती है, जैसे कि हमारे सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, जैसे मोबाइल का फ्लैश भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये इन सब से क्या निकलता है, लाइट। तो ओवरऑल आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज लाइट, यू कैन से दैट लाइट इज द फॉर्म एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी, जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। आया समझ में ना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इज लाइट ट्रेवल। क्या लाइट ट्रेवल करती है, क्या लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। इसका आंसर देखते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारे एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइन टेक्स ए क्विकेस्ट पाथ एनी टू पॉइंट, यानी लाइट है वो जिग जैग करके नहीं ट्रेवल करता है। मान लो एक पॉइंट से इधर जाना, तो लाइट ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। लाइट कैसे जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, क्विकेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा। तो क्विकेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में। देयरफॉर लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है, इसकी वजह से लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस इज नोन एज ए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, इस टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट्स हैं, आप इनको बीम ऑफ लाइट देख पा रहे हो, इनको क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में है। ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा कि लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब सर क्वेश्चन है, क्या सर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे, अगर हम लाइट के सोर्स के आगे कुछ ऑब्जेक्ट रख दे, जैसे इस टॉर्च के आगे कुछ ऑब्जेक्ट रखे थे, तब भी क्या लाइट ट्रेवल होगी, नहीं, लाइट तब ट्रेवल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उस स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट की रेज टकराएंगी वो बाउंस बैक हो जाएंगी, तो वो उस पार नहीं जा पाएंगे। इस वजह से लाइट आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब सर ये मीडियम क्या है, देखिएगा समझिएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि लाइट है हमारी अर्थ पर आता है। किससे अर्थ पर आता है, सन से अर्थ पर आता है। जब ये सन से अर्थ पर आता है, क्योंकि बीच में आपको पता है वैक्यूम है, तो फिर कैसे आता है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ट्रेवल कर लेता है, आसानी से चला आता है। जबकि अब सर ये मीडियम का मतलब क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास
टू सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एक साउंड की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो देखो, जो साउंड है वो क्या है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन लाइट है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है। अब मुझे आपको यह बताना है कि स्पीड किसका ज्यादा होगा, साउंड का ज्यादा होगा या लाइट का ज्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा ना उसको मैं पिन करूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब हम आगे समझते हैं। टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है, हीट, लाइट और हीट निकलती है, आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन एंड अदर स्टार। देखो, सन और स्टार ये हमारे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि नेचुरल है, वो क्या एग्जांपल हो गया? जैसे कि हमारा हो गया सन, इसके साथ साथ हमारा स्टार। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे, सर मून भी तो होता है, आपने मून का नाम क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये क्या है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, समझिएगा। देखो क्या होता है बेटा, अभी हम जब रिफ्लेक्शन समझेंगे ना, वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं। मान लीजिएगा ये क्या है? ये सन है, और सन की जो लाइट्स है वो चारों तरफ आ रही है। अब यही लाइट्स है, इसकी रेज हैं, ये किस पे पड़ रही हैं? मून पे पड़ रही हैं। या सन के साथ साथ कई सारे स्टार्स हैं, उनकी भी लाइट किस पे पड़ रही है? मून पे पड़ रही है। अब ये लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये लाइट है वो मून से आ रही है, जबकि एक्चुअल लाइट मून की नहीं है। एक्चुअल लाइट किसकी है? सन की। मून तो कोई भी लाइट देते ही नहीं है। तो कई बार टीचर एग्जाम एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, मून इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि मून है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वो तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमारे नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन हो गए? स्टार और सन। जबकि नॉन ल्यूमिनस जो मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनके एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, कैंडल हो गए, मोबाइल का फ्लैश हो गए, ये सब कैसे हैं? मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं सर, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में कौन आता है? जैसे कि सन है, स्टार है। जबकि मैन मेड में क्या आते हैं? मैन मेड में आते हैं जैसे कि हमारा टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल का फ्लैश हो गया, ये सारे कैसे हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला समझते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स लाइट इमिट बाय द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो ऐसे जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, अगर लाइट उनके पास नहीं है तो फिर कैसे दिखते हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के बाद इमिट करते हैं लाइट को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल अर्थ, ट्री, और हम लोग भी। हमारे कहां से अंदर से लाइट निकल रही है? नहीं निकल रही है ना। तो आप भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। आया समझ में? आया तो थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो अब इनको हम एक एक करके बारी बारी से तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और इसके साथ साथ हमारा क्या? ओपेक। तो ये हमारे तीनों टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड, फॉर एग्जांपल ग्लास। यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को पास करते हैं,
विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड, कोई भी लाइट स्कैटर्ड हुए बिना। जैसे मान लो अगर यहां से टॉर्च लेकर के इस पर लाइट ड्रॉ करूं तो ये सारी लाइट्स कैसे होगी, पूरा स्कैटर्ड हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। इनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे आप ग्लास देख रहे हो और ये आप बीकर देख रहे हो, दोनों क्या है, दोनों हमारे कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। अब अगला बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, फॉर एग्जांपल बटर पेपर। यानी ये लाइट को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, तो कंप्लीटली ये पास नहीं होने देते, कुछ पास करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस ऑब्जेक्ट में, इसमें क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखो ट्रांसपेरेंट में क्या है, हर एक 100% लाइट क्या हो रही है, इसको पास होने की परमिशन दे रहे हैं, जबकि ट्रांसलूसेंट है वो कुछ लाइट को ही पास करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉट होते हैं हमारे किचन में, वो कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपको यहां से भी चैप्टर एक पहले पढ़ा था, कौन सा, कुछ याद आया, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप, वहां भी हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये देखे थे हमने उनके अपीयरेंस के बिहाफ पर, सेम चीज यही पढ़ रहे हैं, बस अब हम देख रहे हैं कि किन ऑब्जेक्ट से लाइट पास होगी। जिन ऑब्जेक्ट से 100% लाइट पास होगी उन्हें कहेंगे ट्रांसपेरेंट, जिनसे थोड़ा बहुत लाइट पास होगा उन्हें कहेंगे ट्रांसलूसेंट। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ये कुछ भी पास नहीं करने की परमिशन देते हैं। जैसे कि हमारे ये बाउल है, प्लेट है, इसके साथ टेबल है, बुक है, ये सारे हमारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। आया समझ में, अगर आया है तो थम्स अप करो और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज शैडो। देखो सर, अभी हमें यह समझ में आ गया कि हमारे लाइट क्या है, उसके बाद हमें यह समझ में आ गया कि सर हमारे पास 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, उसके बाद 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये सारी चीजें समझने के बाद अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि हमारा क्या, शैडो। तो इस शैडो इज फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इनटू द पाथ ऑफ लाइट। तब शैडो बनता है जब कोई भी लाइट के पाथ में कोई कैसा आ जाता है, ओपेक आ जाता है, यानी जहां से लाइट पास नहीं हो रही। देखो समझिएगा, जैसे ये टॉर्च है, इस टॉर्च के आगे ये आदमी आ गया है, अब इस आदमी की ये शैडो बन रही है। तो कैसे बन रही है, जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी जो लाइट को पूरा कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ने देता, उसकी वजह से क्या बनती है, शैडो बनती है। इस शैडो नीड स्क्रीन वेयर इट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड, वॉल ऑफ द रूम, इवन द सरफेस ऑफ बिल्डिंग। तो शैडो को बनने के लिए क्या चाहिए, सरफेस चाहिए। तो सरफेस क्या हो सकती है, हमारा ग्राउंड हो सकता है, वॉल हो सकती है, इसके साथ साथ जो बिल्डिंग की सरफेस है उसका भी यूज होता है। शैडो गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट ऑल्सो इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट शेप और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो क्या है, ये हमें कई बार तो एक जैसे मान लीजिएगा शैडो बन रहा है, तो शैडो से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि ये मैन की शैडो है या डॉग की शैडो है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या करते हैं, मिसलीड भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शैडो गेम देखे होंगे, कई बच्चे जानते हैं, इस तरीके से ईगल बना लेते हैं या फिर इस तरीके से कैमल बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, वही शैडो जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा होता है, वही ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वही हमें मिसलीड भी करता है। कई बार आप जा रहे हो, आपको पीछे से शैडो बन रही है, आप सोच रहे ये क्या आ गया, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि कई बार जो शैडो है वो हमें क्या कर रही होती है, मिसलीड कर रही होती है। एग्जांपल, द शैडो ऑफ ए कॉन अपीयर टू बी ट्रायंगल ऑन ए स्क्रीन। तो ये जो देखो कौन है, जैसे मान लीजिएगा कौन है, ये कौन है, कौन का शैडो कैसा अपीयर होगा, ये एक ट्रायंगल जैसा अपीयर होगा। तो क्या है, अब वो 3D नहीं होगा तो 2D होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक मिसलीड होगा। यानी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये लाइट कौन का है या फिर हमारे ट्रायंगल का, और एक्चुअल शेप भी नहीं आता। आप देखोगे मॉर्निंग में कई बार जब सन मॉर्निंग में होता है शैडो बहुत बड़ी बनती है, और जब आफ्टरनून दोपहर के समय में शैडो बहुत छोटी बनती है। तो हम ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार वो मिसलीड भी करेगा आपको। आया समझ में?
तो ये समझ में आया हमें क्या, सबसे पहले समझ में आया था लाइट क्या होता है, अब हमें समझ में आया शैडो क्या होता है। लेकिन एक चीज समझते हैं, आगे देखो, आगे हम पिन होल कैमरे को समझें उससे पहले हमें समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। अब देखो पहले हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो अब हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इमेज में, इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज, यानी ये तब बनती हैं जब रिफ्लेक्शन होता है। जैसे समझिएगा, अब सर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है समझिएगा, जैसे ये है हमारा मिरर, अभी रिफ्लेक्शन को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी यहां आप थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर के पास हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब इसका ही इमेज कहां बन रहा है, अंदर बन रहा है। तो जो इमेज है वो इमेज, जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, वो कट हो रही हैं इंटरसेक्शन की वजह से। जो रिफ्लेक्शन रे है, यानी जब हमारी इमेज है वो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तब जाकर के हमारी इमेज बन रही है। जबकि शैडो कैसे बनती होती है, इस शैडो इज फॉर्म व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यानी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब रेज इंटरसेक्ट होती हैं तब इमेज बन रही होती है, और जब शैडो कब बन रही होती है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट के पाथ में क्या आ जाता है, कोई भी लाइट के पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से शैडो बनती है। और ये क्यों बनती है, क्योंकि लाइट है वो ऑब्जेक्ट की वजह से पीछे पहुंच ही नहीं पा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, शैडो। समझ में आ रहा है। दूसरा डिफरेंस देखो, इमेज इज सीन व्हेन द रिफ्लेक्शन रेज अपीयर टू ऑब्जर्वर्स आई। इमेज तब दिखती है जब रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ऑब्जर्वर की आंख पर जाकर के पड़ती है। मान लीजिएगा हमें इस पेन को क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों पर पड़ रहा है, इस वजह से हमें दिखाई दे रहा है। जबकि शैडो में क्या होता है, नॉट लाइट इंटर द ऑब्जर्वर्स आई। यहां शैडो में क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वर है उसकी आंखों तक लाइट पहुंचती नहीं है। आया समझ में। इमेज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन सच एज कलर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये पेन है, पेन की इमेज मेरी आंखों में बन रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसका शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं या नहीं। लेकिन शैडो कुछ नहीं दिखाई देता है, शैडो के बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन कई बार अंदाजे गलत होंगे। क्यों, क्योंकि पहले तो उसका कोई कलर नहीं होता, शैडो हमेशा ब्लैक होती है। दूसरा क्या होता है, कोई भी शेप के बारे में नहीं कह सकते, दिन में वही आदमी बड़ा दिख रहा है, दोपहर में वही आदमी छोटा दिख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट, इमेज कैन बी स्ट्रेट और इन्वर्टेड। जो इमेज है वो सीधी हो सकती है, वो उल्टी भी हो सकती है। अब सर ये कैसे, हमने तो कभी देखा नहीं, हमेशा सीधा देखा है, क्योंकि आप हमेशा मिरर में देखते रहे। अब आप क्या कीजिएगा, एक स्पून लीजिएगा और उसको उल्टा करके देखिएगा, जिस तरीके से उभरा होता है उस तरफ से कीजिएगा, आपकी इमेज उल्टा बनेगा। कई बार आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी के साइड में जा रहे हो तो आपकी इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो इमेज होती है वो आपकी इन्वर्टेड और स्ट्रेट बनती है, जबकि शैडो नेवर इन्वर्टेड। जो शैडो है वो कभी भी उल्टी नहीं होती। जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन की शैडो बन रही है इधर, सीधा बन रहा है। तो ये हमारे डिफरेंस होगा किसमें, इमेज में एंड शैडो में। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में टीचर पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक हमें समझना है पिन होल कैमरा। अब ये पिन होल कैमरा क्या है, बहुत आसान है, इसको आप घर पे बना सकते हो, और यही सीखने वाले हम कैसे पिन होल कैमरे को हम बनाते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप्स है, देखो जब भी हम पिन होल कैमरे के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला स्टेप है, टेक 2 कार्डबोर्ड बॉक्स, one larger than such as one box slides into the other without any gaps। यानी 2 बॉक्स लीजिएगा और उसको इस तरीके से फिट कीजिएगा कि उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे, जब उनको आगे पीछे किया जा सके तो वो स्लाइड्स हों। कट आउट ओपन one side of the each box, one opaque sides of the larger box cut at a small hole in the center। तो क्या करना है आपको, एक लार्जर बॉक्स में एक छोटा सा पिन होल करना है, और दूसरा कैसा रखना है, ट्रांसपेरेंट। वन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्मॉल बॉक्स कट स्क्वायर अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड कवर दिस ओपन एरिया विद द स्टिचिंग पेपर।
तो देखो जो आपने जो होल किया है उसको स्टिचिंग पेपर की मदद से क्या कर दीजिएगा, आप उसको वहां उस होल को कवर कर दीजिएगा। साइड स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन, दैट साइड दैट ट्रैकिंग पेपर ऑन इन द साइड, और उसको क्या कीजिएगा, जो होल किया है उसको पेपर को और स्टिचिंग साइड को एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, ट्रैक कीजिएगा। कवर द कैमरा एंड योर हेड विद द ब्लैक क्लोथ्स एंड गेट रेडी ऑब्जर्व द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, अभी देखो आपने क्या किया, पूरा फिर से समझा देता हूं। अभी मेरे पास तो बॉक्स भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देता। तो एक बॉक्स लीजिएगा, उसमें छोटा सा होल कीजिएगा, दूसरा बॉक्स लीजिएगा, उस पर भी एक 5 सेंटीमीटर का होल कीजिएगा, उसको हम स्टिचिंग पेपर से कवर कर देंगे और दोनों को अंदर कर दो। तो उनको क्या करो, अपने सर को और उस होल को जिस साइड से आप ट्रांसपेरेंट कवर लगाया उस तरीके से देखोगे और उसको आगे और पीछे ले जाओगे, तो आपको कई बार इमेज क्या सीधी दिखाई देगी और कई बार उल्टी दिखाई देगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, पिन होल कैमरा कहते हैं। आया समझ में? तो एक बार आप ड्रॉ करके देखिएगा, बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है मिरर। ए मिरर इज ए सरफेस यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनसाइड्स ऑन टू द फॉर्म ऑफ क्लियर इरेक्ट इमेज। देखो आपने देखा होगा कि ये जो जिसमें आप फेस देखते हैं जब स्कूल कोचिंग कहीं भी जा रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं। तो ये ग्लास का होता है, लेकिन एक साइड पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड इसलिए होता है क्योंकि ये अगर पॉलिश नहीं रहेगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, जैसे कि हमारे गूगल्स के लेंस है। लेकिन मिरर क्या है, एक साइड पॉलिश्ड होता है, तो जैसे ही पॉलिश्ड होगा तो आप उसमें देख पाओगे, आपकी इमेज बनेगी कैसे, रिफ्लेक्शन की वजह से। आया समझ में? यानी देखो अब कई बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है, मिरर्स और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। मिरर क्या होता है, वो ओपेक होते हैं, एक साइड पॉलिश और एक साइड ऐसा विदाउट पॉलिश। जबकि लेंस में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप मेरी आईज देख पा रहे हो क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसीलिए तो दिख पा रहे हैं, लेकिन जो मिरर है उसमें आर पार नहीं देख सकते। समझ पा रहे हो ना, जो आर पार में देख सकते हैं वो क्या होता है, ग्लास होता है। आया समझ में? यानी अब हम आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस इट्स गेट रिफ्लेक्टेड ऑन or bounce back any surface, this is really well pointed or shiny, act like a mirror. This phenomena of light bouncing off the surface is called what, reflection. जैसे समझिएगा, मैंने एक क्या लिया है, ग्लास, ये क्या लिया है, ये हमने एक मिरर लिया है और इस मिरर पे हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च की मदद से क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। तो वही लाइट क्या हो रही है, वो उसी सरफेस मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, क्लास में जब बैठे होते हैं ना, सन की लाइट आ रही होती है और कोई वॉच पे उसकी लाइट पड़ती है, तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के फेस पे रखना होता है, तो वो क्या करता है, वॉच को रोटेट करता है सो दैट वो उसी एंगल से, जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर उस फ्रेंड के फेस पे जाकर के पड़े। तो आया समझो, वो क्यों होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजें देख पाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या, दो टाइप्स के, ल्यूमिनर और नॉन ल्यूमिनस। इसके बाद हमने पढ़े हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था हाउ से व्हाट इज शैडो, और शैडो कैसे फॉर्म होती है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था इमेज और शैडो में डिफरेंस। उसके बाद फिर हमने पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा के बाद मिरर और रिफ्लेक्शन। यहां आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल की है, लिंक है, आप इसे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जहां हम सेशन पीडीएफ, ई नोट्स, इसके साथ साथ सेशन अपडेट भी देते हैं। इसके साथ साथ अगर इस चैप्टर के आप क्विज देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा क्विजेस का, जहां पर क्लिक करके आप फ्री में क्विजेस दे सकते हो इस चैप्टर के। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो सो दैट मैं उस पर शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आपके लिए हेल्पफुल हो। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।